आप इस बात को लिखकर रख लीजिए, त्योहार चाहे वो किसी का हो, मुसलमानों का हो, चाहे वो ईसाइयों का हो, चाहे वो हमारा खुद का हो, सनातनियों का हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह पड़ता है कि क्या उन त्योहारों के जरिए किसी का चूल्हा जल सकता है। आप कहेंगे चूल्हा और त्योहार से चूल्हा, क्या वहां सामान बेचेंगे? नहीं, अब तो वो मसला ही नहीं रहा। मसला यह है कि दिहाड़ी मजदूरों को काम मिलता है इससे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। आपने एक दिन पहले क्रिसमस के मौके से 2 दिन पहले, 25 से पहले और 25 तारीख को तमाशे जगह जगह देख लिए। अब खबर निकल कर आई है जयपुर से। जयपुर में मस्जिद, मस्जिद का मतलब मुसलमान, मुसलमान तो आरोपी है ही है। उपद्रवी कौन? मुसलमान। पत्थरबाज कौन? मुसलमान। देशद्रोही कौन? मुसलमान। वंदे मातरम मुसलमानों से बस्ती कौन बुलवाता है और पीटता है? वो शांति दूत। और पिटने वाला उपद्रवी है ना, देशद्रोही। कुछ ऐसी ही खबर है। जयपुर में मस्जिद के बाहर फिर वही हालात बने, एक हिंसा भड़की है। कहां हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या चीजें, तमाम चीजें दिखाऊंगा। और उसके बाद जो कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ है, उसकी जद में कौन कौन है, जरा वो भी दिखाने जा रहा हूं आपको। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। सबसे पहले शुरुआत इस खबर के साथ। देखा है, जयपुर में मस्जिद के बाहर भड़की हिंसा, पुलिस पर पथराव, इंटरनेट सेवाएं बंद हो गई। मसला मस्जिद से जुड़ा है तो आप जानते हैं, मैं पहले ही कह चुका हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या सही है, क्या अभी जांच होनी चाहिए। पुलिस पर पथराव, मस्जिद का मामला, पत्थर मस्जिद से ही फेंके गए होंगे। जैसे आपको याद होगा, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर भी हो रहा था। आपने देखा जैसे अस्टा में हुआ। अस्टा में करनी सेना के जो कार्यकर्ताओं ने वहां पर ठेले वगैरह तमाम चीजें उठा उठाकर पटक दी, किसी को फर्क नहीं पड़ा। फर्क किसको पड़ा? मुसलमानों के लिए। गिरफ्तारी मुसलमानों की, पथराव भी मुसलमानों ने किया, करनी सेना का ऐलान भी हो गया, मस्जिद भी गिराई जाए, उनके घर मकान दुकान भी गिराए जाए, वो तो हमने दिखाया था। अब यहां पर भी कुछ ऐसे ही हालात बनते। क्या खबर है? पहले जयपुर में चोमू मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने को लेकर विवाद हुआ। पुलिस के रोकने पर समुदाय विशेष ने पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। लाठीचार्ज और आंसू गैस की गोली भी छोड़े गए। ये पत्थर हटाने को लेकर क्या विवाद था, पहले मैं उसको आपको बता दूं। जयपुर मस्जिद के बाहर क्यों भड़की हिंसा? इसमें बताया जा रहा है कि दर्शन चोमू तहसील के पास, बस स्टैंड के पास एक मस्जिद के बाहर पत्थर लगा हुआ था। प्रशासन के साथ हुई बातचीत में पत्थर हटाए जाने पर सहमति बन गई थी। देर रात मस्जिद से जुड़े लोगों ने वहां रेलिंग लगाकर बाउंड्री का काम शुरू कर दिया। पुलिस रोकने पहुंची तो वहां विरोध किया जाने लगा और इस पर पुलिस ने सख्ती की तो पथराव शुरू कर दिया। बताया गया देर रात तक हंगामा भड़क गया। पुलिस एक्शन के बाद फिलहाल मौके पर शांति और अभी हालात पर पूरी तरह काबू है, लेकिन इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। कितना आसान है ना। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, मैं पहली फुर्सत में कहता हूं, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, कोई हो, देश के कानून और संविधान से बड़ा इस देश के अंदर कोई भी नहीं है जो कितने बड़े पद पर बैठा हो। गिरफ्तारियां न केवल हों, सख्त कार्रवाई भी हो। लेकिन अब मैं इस पर एक सवाल पूछता हूं, क्या ऐसी ही चीजें जब एक दिन पहले 25 तारीख को हो रही थी तब कुछ हुआ? यहां तो सरकारी आदेश है, वही राजस्थान है जहां के गंगा शहर में तो बाकायदा, गंगा नहर या गंगा शहर जो भी है वहां पर तो सरकारी आदेश था कि स्कूलों में किसी भी बच्चे को सेंटा ना बनाया जाए। सरकारी आदेश। अब आप समझिए, यह काम पहले हिंदूवादी संगठन करते थे, अब सरकार सीधे सीधे आदेश दी थी। इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि राजस्थान के अंदर तो 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने की तैयारी चल रही थी। जब इस पर नाराजगी व्यक्त की गई और विवाद होता नजर आया तो आखिरकार बैकफुट पर नजर आए। तो आप समझिए, सरकार जो काम करने लगे, एक होते हैं हिंदूवादी संगठन के लोग या किसी भी संगठन में, हिंदूवादी क्यों कहूं, सभी धर्मों में कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं ऐसे जो तमाशा करने में बिलीव करते हैं, वो ये करें तो समझ में आता है। लेकिन जब खुल्लम खुल्ला आप इसी तरीके की बातें करने लग जाए तो वाकई हैरत में डालने वाली बात है। आप अंदाजा लगाइए, मस्जिद के बाहर ये तमाम चीजों में फिर कहता हूं उस पर सख्त और कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें क्या है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक मस्जिद के बाहर हिंसा भड़कने की खबर है। जयपुर ग्रामीण इलाके की चोमू मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने को लेकर बवाल खड़ा हो गया। दावा है कि पुलिस की तरफ से रोके जाने के बावजूद भी मुस्लिम समुदाय, यानी समुदाय विशेष का मतलब मुस्लिम समुदाय ने पथराव कर दिया, जिसमें करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। दावा है कि पुलिस ने दंगाइयों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। 26 दिसंबर की सुबह 4 बजे का मामला है। बवाल के बाद वहां इंटरनेट बंद कर दिया गया और यह पाबंदी 24 घंटे के लिए लागू रहेगी। मैं एहतियातन जो कदम पुलिस की तरफ से उठाए गए उसका स्वागत मैं भी करता हूं, ये होना चाहिए। लेकिन यह देखना, चिन्हित करना भी जरूरी है कि ये वो कौन लोग थे जिन्होंने पथराव किया। जांच भी होनी चाहिए क्यों यह मसला इतना ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि
बात बात पर आप अलग अलग तरीके की कार्रवाइयों का जिक्र तो करते हैं, लेकिन उन कार्रवाइयों में से काफी कार्रवाइयां बाद में ऐसी निकलती हैं जिसमें पता लगता है कि निर्दोषों के साथ भी गलत किया गया था। नू हिंसा की बात कर लो, दिल्ली दंगे की बात कर लो, अलग अलग जगह आपने देखा होगा। अब यहां पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? वैसे वो जिम्मेदारी का निर्वहन होगा नहीं होगा वो तो आने वाले वक्त में हम आपको दिखाएंगे भी, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन क्या करना है? यह देखना है कि पत्थरबाज कौन थे, चिन्हित उनको करना है। लेकिन क्या वो चिन्हित किए जाएंगे या फिर इनके साथ कुछ और भी लोग लपेट लिए जाएंगे? क्योंकि मामला किससे जुड़ा है? मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ है। देखिए यहां पर खबर भी है न्यूज़ 24 की। राजस्थान के जयपुर में मस्जिद के बाहर पड़े पत्थर हटाने पर बवाल, पुलिस और उपद्रवियों में झड़प, इंटरनेट बंद। यह न्यूज़ 24 की खबर है। यही खबर एबीपी न्यूज़ ने भी बताई है, जो लगातार आपको बता रहा हूं। घायल पुलिसकर्मियों का इलाज चल रहा है, पुलिस ने बंद की इंटरनेट सेवाएं। चोमू बस स्टैंड पर हुई पथराव की घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। हर चौक चौराहे पर पुलिस का कड़ा पहरा लगा हुआ है। चोमू कस्बा फिलहाल छावनी में तब्दील हो चुका है। एहतियात के तौर पर पुलिस ने इलाके में 24 घंटे लेके इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी है। ये तो रहा राजस्थान का मसला, जहां बीजेपी की सरकार, और बीजेपी की सरकार वाली भजनलाल की सरकार क्या क्या कर रही है वो तो मैंने आपको बताया। शौर्य दिवस से लेकर आप सेंटा नहीं बनाएंगे, ये तमाम चीजें करना। मैं फिर लेकर चलता हूं उस प्रयोगशाला की तरफ जो प्रयोगशाला बना रखी है। मैं ये नहीं कहता, मैं फिर कह रहा हूं इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाइयों में मिसाल कायम हो। देश की कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं चाहिए जाना चाहिए। ये गिरिबा है ना, इसे पकड़िए, घसीट कर लेके जाइए जेल के अंदर। लेकिन उनका क्या, जो मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही तमाशे कर रहे थे, क्या उन तमाशों के एवज में भी कुछ किया गया? अस्टा में तो खुल्लम खुल्ला करनी सेना के कार्यकर्ता धमकी दे रहे थे पुलिस और प्रशासन को कि सुनो भाई, आपको मस्जिद भी गिरानी है और मस्जिद के साथ साथ मुसलमानों के घर भी गिराने, वरना हम गिरा देंगे। उनमें से कितने गिरफ्तार हुए बताइए? उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई हिंसा के बाद हमने सब देखा कि एक को आजीवन कारावास, कितनों को आजीवन कारावास की तमाम सजा सुनाई। लेकिन उनका क्या, जो पुलिस के सामने लाठी डंडे लेकर खास तौर पर मुसलमानों के घर को चिन्हित कर रहे थे, क्या उस पर किसी ने बात की? कैसे एक मजार पर टूट पड़े थे, पुलिस के सामने ही उसे तोड़ने के लिए घुस गए थे, उन पर कितनी कार्रवाई हुई? इन तमाम कार्रवाइयों पर शांति की चादर क्यों, मतलब बहुत शांत हो जाए, सन्नाटा पसर जाता है। मैं फिर कहता हूं कार्रवाई एक एक उपद्रवी के खिलाफ होनी चाहिए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, लेकिन ये नहीं कि वो उस जाति का है या उस धर्म का है तो कार्रवाई हो, तो ये कानून नहीं कहलाता। इसलिए मैंने बार बार कहा ना आपसे, आप जाकर देखिएगा, इतिहास पटा पड़ा है अब से, मतलब 2014 के बाद से ऐसी घटनाओं के बाद आरोपी कैसे बनाया जाता। मैं ये नहीं कहता, मैं इनके समर्थन में नहीं हूं, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए 101%, लेकिन कार्रवाई का दौर हर तरफ होना चाहिए ना, इधर भी उधर भी हर तरफ। लेकिन होता क्या है, उत्पाती तो मुसलमान है। पता नहीं इस मामले में क्या क्या कार्रवाई होगी, दिखाएंगे आपको आगे जो जो खबर निकल कर आती है। नमस्कार।